हेलो दोस्तों। आज हमारा पहला क्लास है क्वांटिंग फिगर का। क्वांटिंग फिगर हम पढ़ेंगे क्या? क्वांटिंग फिगर। क्वांटिंग फिगर, तो यहाँ पे हम क्वांटिंग फिगर करेंगे मैंने कि आकृति को गिनना। जैसे कि आयत का आकृति, वर्ग का आकृति, त्रिभुज का आकृति, ये सब हमको गिनना है कि कितना आकृति होगा। एक फिगर दिया रहेगा उसमें। तो चलिए हम चलते हैं। पहले हम चलेंगे वर्ग पे। क्या चलेंगे? वर्ग। यहाँ पे लिख लो वर्ग, यानी कि स्क्वायर। हम यहाँ पे किस तरह से करेंगे वो देखिएगा। चलिए क्वेश्चन हम ले लेते हैं। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जिसे किस तरह से हम क्वेश्चन हम ले लिए। यहाँ पे कॉलम बना लिए, 1 2 3, 3 कॉलम बना लिए। यहाँ पे एक हो गया, 4। तो 1 2 3 4 5, एक कॉलम और बना लेते हैं। यहाँ पे हो गया 6 कॉलम। अब इस तरह से बना लिए हम। अब इस तरह से बना लेते हैं, 1 2 3, यहाँ पे बना लेते हैं 4 5 और एक 6। हम इस तरह से कॉलम बनाने में दिक्कत हो जाता है, बना लिए। 1 2 3 4 5, 5 कॉलम लेना था। 1 2 3 4 5, 5 कॉलम ले लिए। नीचे वाला मिटा लेते हैं, नीचे वाला मिटा लेते हैं। और इधर हम ले लेते हैं 2 3 4 5 6। इस तरह से हम कॉलम बना लिए हैं। आपको दिख रहा होगा कॉलम, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। चलिए अब बताते हैं कि हमको किस तरह से करना। अब देखिए कि इस आकृति में हमको कितना वर्ग है ये निकालना है। तो कितना वर्ग है जो निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे हम एक 6 लिए हैं, जो भी मिटा लेते हैं। 6 को भी हमको नहीं लेना है, हम 5 तक लेते हैं। अब देखिए इसमें आखिर कितना वर्ग होगा जो हमको निकालना है, क्योंकि फिगर लंबा हो जाता था तो यहाँ पे हमको सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए करना क्या है, नीचे से और यहाँ से दोनों को आपस में गुना कर लेना। 5 इंटू 5, 4 इंटू 4, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, 1 इंटू 1। यहाँ पे हमको कर लेना इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा 25 16 9 4 1, यहाँ तक आ गया। अब इस सबको जोड़ दीजिए। तो जोड़िएगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमको 16 4 20, अब 20 20 40, 40 5 45, 45 और 10 50, यानी कि 55 वर्ग। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। इसमें टोटल 55 वर्ग है, 55 वर्ग। इसी तरह से आपको करना है। तो यहाँ पे आपको यहाँ से गुना कर लेना है। इस तरह से आपको करना है तो आपको आ जाएगा। यहाँ पे 6 भी रहता तो यहाँ पे हम 5 36 करते, फिर यहाँ से 4 और 5 करते इस तरह से। फिर यहाँ पे 5 हम लिए तो 5 से चलेंगे। इस तरह से आपको वर्ग निकल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, एक आकृति आगे लेते हैं, एक आकृति और ले लेते हैं यहीं पे। इसको मिटा के यहाँ पे आपको समझ में आया होगा इतना तक। तो चलिए चलते हैं आगे। मिटाने में ही टाइम लगता है। तो देखिए यहाँ पे हम आकृति ले लेते हैं। एक दो तीन चार, 4 तक हम लेते हैं, बाकी मिटा देते हैं। 4 ही तक हम लेते हैं, मिटा लिए। 4 आकृति तक ले लिए। अब देखिए यहाँ पे ऐसे मिला देते हैं, इस तरह से हम काट देते हैं। यहाँ पे मिला दिए।
अब देखिए कि इसमें कितना वर्ग होगा, ये हमको गिनना है। तो यहाँ पे हम ऐसे गिनेंगे तो हम वर्ग नहीं गिन पाएंगे, तिरछा है ना कि सीधा, तिरछा है दोनों साइड। तो हमको वर्ग गिनना है, तो वर्ग गिनना है तो हमको सीधा तिरछा तिरछी गुना कर देना है, 4 × 2 और 3 × 1 कर देना है। अब हम यहाँ पे कर चुके हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 3। तो इसमें दोनों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे 11 वर्ग हो जाएगा। इस तरह से करना है। यहाँ पे तिरछा तिरछी आपको गुना करना है तो आपको वर्ग निकल जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, वीडियो को रोक देते हैं क्योंकि क्वेश्चन लेने में बहुत टाइम लग जाता है। चलिए देखिए, यहाँ पे हम क्वेश्चन ले चुके हैं। पूछ रहा है कि इसमें कितना वर्ग होगा, ये जो फिगर है इसमें कितना वर्ग होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये सब जो आपको दिख रहा होगा आपको इस तरह से दिख रहा होगा, इस तरह से आपको दिख रहा होगा। तो हम ये आपको बता दें कि इसमें टोटल 5 वर्ग होता है, 5 वर्ग होता है। इस तरह के फिगर है तो बीच में प्लस का दोनों साइड कटर है। तो देखिए 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग, ये 4 वर्ग हो गया। एक बड़ा वाला, तो ये बड़ा वाला हो जाएगा एक, तो मिला दीजिए 4 1 5 वर्ग हो जाएगा इसमें। तो देखिए टोटल 5 वर्ग हो जाएगा। तो देखिए कितना जगह कटा, 1 2 3 4 5 6, 6 जगह कटा हुआ है। तो यहाँ पे 6 में 5 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 30 वर्ग हो जाएगा। 30 वर्ग तो ये हो गया। अब देखिए कि हम आपको बताए थे कि इसमें कैसे वर्ग निकालते हैं। यहाँ से तिरछा तिरछी गुना कीजिए, तो 5 × 5, 4 × 4, 3 × 3, 2 × 2, 1 × 1। तो यहाँ पे हमको हो जाएगा 25, 16, 9, 4, 1। इन सबको जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे हमको 55 आया था। तो यहाँ पे 55 वर्ग हो गया। अब ये 30 आया है, यहाँ 55 आया है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 55 + 30, यहाँ पे हमको आ जाएगा 85 वर्ग। तो ये दिया गया फिगर में आपको आंसर में ये हो जाएगा आंसर, इसमें 85 वर्ग है। इस तरह से आपको क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं आगे का। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें अगर जो इस तरह से हमको कटा रहा है तो इसमें 5 वर्ग होता है। 5 वर्ग किसी भी 2 तरह में ऐसे कटा रहे तो 5 वर्ग होगा उसमें। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन ले चुके हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें कितना वर्ग होगा। तो हम आपको बताए थे कि इस तरह के कृत्य में 5 वर्ग होता है। पर यहाँ पे देखिए इस तो सब जोड़ दिया है। यहाँ पे देखिए इसी तरह से आपको जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये वर्ग जो कि दोनों में आ रहा है, तो ये दोनों में, इसमें भी 5 इसमें भी 5, तो 10 वर्ग हो गया। पर ये आकृति में जो है जो कि दोनों में जुड़ रहा है, तो दोनों में जुड़ रहा है तो यहाँ पे एक घट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 वर्ग। तो इस तरह से आपको करना है। तो देखिए इसमें कितना वर्ग आ रहा है, पहले देखिए इस साइड को गिनिए, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 5 वर्ग है। 5 है तो इसलिए 5 वर्ग है। अब देखिए एक में 5 आता था तो यहाँ पे हम 5 × 5 कर देंगे, यहाँ पे 25 वर्ग हो जाएगा। अब देखिए कि बीच में कितना आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे 1 आया था तो हम 1 घटा दिए। तो देखिए 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ पे हम 4 माइनस कर देंगे तो हमको यहाँ पे हो जाएगा 21 वर्ग, जो कि आंसर होगा इसका। तो इस तरह से आपको करना है। यहाँ पे आपको बस अंदर में जो है दोनों में गिना जा रहा है तो इसको हम माइनस कर लेंगे और ये सबको हमको गिन के 5 से गुना कर देंगे इस कृत्य में। तो इस तरह से आपको करना है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ तक हम वर्गों की संख्या निकालने के लिए सीख चुके थे। तो चलिए हम आयत की संख्या कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो आयत की संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इस साइड से और इस साइड से हमको जोड़ लेना है। तो हमको हो जाएगा, देखिए 1 + 2 + 3 + 4 जोड़ लिए, फिर इस तरह से दोनों साइड का जोड़ लेंगे तो हमको हो जाएगा 3 3 6 6 4 10 और ये भी 10। यहाँ पे जोड़ लें, यहाँ पे हो जाएगा टोटल 100। तो ये हो गया 100 आयत आंसर। तो इसमें आयतों की संख्या हो जाएगा 100। इस तरह से हमको करना है।
तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि इस साइड का और इस साइड का दोनों को जोड़ के गुना कर देंगे तो हमको आयतों की संख्या आ जाएगा, और ये तिरछा तिरछी कर देंगे तो वर्गों की संख्या आ जाएगा। ऐसे वर्गों की संख्या आ जाएगा, इस तरह से जोड़ के आयतों की संख्या। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और इसी में बोल दे कि हमको केवल आयतों की संख्या, आयत की संख्या चाहिए, तो हम क्या कैसा करेंगे। तो आयत, केवल आयत की संख्या चाहिए तो यहाँ पे हम आयत वर्ग निकाल लेंगे। तो वर्ग हो जाएगा, देख लीजिए, 4 × 4, 3 × 3, 2 × 2 इंटू 1 × 1। तो यहाँ पे 16, 9, 4 और 1, टोटल को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16, 9, 25, 25, 5, 30। अब यहाँ आयत की संख्या टोटल आया था 100, जो कि इसमें वर्ग भी मिला हुआ है। अब हमको केवल आयत निकालना है, केवल आयत, केवल आयत हमको चाहिए। तो केवल आयत चाहिए, ये हो गया आयत। तो यहाँ हमको 30 घटा लेंगे तो यहाँ हमको वर्ग जो है, वर्ग की संख्या 30 आया तो वर्ग हम घटा लेंगे तो यहाँ पे 70, जो कि आंसर है, जो कि केवल आयत है। 70 केवल आयत है इसमें, और 30 वर्ग है, तो टोटल 100 आयत हो जाएगा, क्योंकि सभी वर्ग आयत हो सकते हैं। तो यहाँ पे 100 आयत आया था। तो चलिए, इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आगे की क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन ले चुके हैं। अब देखिए इसमें कितना आयत होगा जो निकालते हैं। तो हम आयत को निकालने के लिए क्या करेंगे, एक साइड का पूरा जोड़ देंगे और एक साइड का पूरा जोड़ के गुना कर देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 तक था तो जोड़ दिए। अब देखिए इधर 3 तक है, तो 1 + 2 + 3 हो गया, यहाँ तक जोड़ दिए। अब देखिए इसको जोड़िए, तो 3, 3 6 6 4 10, 10 5 15, यहाँ पे 15 आ गया। अब यहाँ 3 3 6 आ गया। अब देखिए गुना कीजिए तो यहाँ पे 90 आ जाएगा। तो 90 आयत है, आयत आंसर हो जाएगा इसका 90। इसमें आयत की संख्या 90 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको निकालना है। अगर जो इसमें पूछ दे कि केवल आयत, तो हमको यहाँ पे वर्ग निकाल के इसमें घटा देंगे तो केवल आयत आ जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन ले चुके हैं। इसमें पूछ रहा है कि आयतों की संख्या कितना होगा। तो देखिए इस तरह से रहे तो इसमें 3 आयत होगा, 1 2 और एक बड़ा वाला 3 आयत। तो देख लीजिए कितना है। एक ये वाला हो गया, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, 2 ये हो गया, 3 और यहाँ से यहाँ तक हो गया 4। तो 4 और सभी में 3 3 है तो 12, यह हो गया 12। अब देखिए कि देखिए बड़ा वाला एक, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 प्लस, अब देखिए एक यहाँ से हो जाएगा, हो गया, तो फिर एक, अब फिर इसी तरह से एक यहाँ से हो जाएगा, प्लस एक। अब देखिए कि एक इस तरह से हो जाएगा और एक इस तरह से हो जाएगा, तो +2 हो गया। और देखिए और कहीं पे होगा, इस तरह से हम ले लिए, इस तरह से ले लिए। अब किस तरह से हमको बच गया जो देखते हैं, इस तरह से, इस तरह से, और एक बड़ा वाला हो गया। अब देखिए कहाँ पे बच रहा होगा, 2 और बच रहा है। तो यहाँ पे हम यहाँ से लिए थे, यहाँ से, यहाँ से इधर लिए थे, यहाँ यहाँ से इधर ले चुके हैं। तो यहाँ पे हमको और हो जाएगा, इस तरह से ले लिए, इस तरह से ले लिए,
1 2 2 तो 4 हो गया, 5 6 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 4 3 7, और कहाँ पे होगा देखते हैं। हाँ देखिए, एगो ये वाला हो गया, एगो ये बीच वाला छोड़ देते और एक ये बीच से, तो यहाँ पे 2 और हो जाएगा, तो हो गया 9। तो यहाँ पे 9 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 21। तो इसका आंसर हो जाएगा 21। 21 त्रिभुज इसका आंसर हो जाएगा। 21 त्रिभुज नहीं, 21 आयत, इसमें 21 आयत है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। एगो यहाँ पे हम ये वाला छोड़ रहे थे, तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 21। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए अब चलते हैं त्रिभुज के लिए। त्रिभुज में हम त्रिभुज ले लेते हैं एक ठो, ये हो गया त्रिभुज, ये 2 बार काट रहा है। तो यहाँ पे हम इसमें कितने त्रिभुज होंगे जो हमको गिनना है। तो ऐसा तो गिने 1 2 3, 3 ही त्रिभुज दिख रहे हैं, पर हमको इसमें और त्रिभुज है 1 2 3, ये हो गया त्रिभुज में नंबर लिख दिए। अब इसको गिनना कितना त्रिभुज, तो हम सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6। इसका आंसर हो जाएगा 6। इसमें टोटल 6 त्रिभुज है। इसी तरह से हमको और भी रहेंगे। यहाँ पे ले लेते हैं त्रिभुज, ये हमारा त्रिभुज हो गया 1 2 3, ये हमको दिख नहीं रहा ठीक से, अच्छे से बढ़ा लेते हैं, बड़ा सा लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए इसमें कितने त्रिभुज होंगे जो हमको गिनना है। एक 2 3 4 5 हो गए। अब इसमें कितने त्रिभुज हैं जो हमको बताना है, A B C। तो हम इसको सबको जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5, सबको जोड़ेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा 3 3 6 6 4 10 10 5 15। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 त्रिभुज इसमें है। इसमें 6 त्रिभुज, इस सबको जोड़ देना, जितना भी दे सबको जोड़ देना। इस तरह से आपका आज का होता है लास्ट, यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो आप मिलते हैं अगले क्लास में। यहाँ से लेते हैं वीडियो से अलविदा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।